नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ विम कमांड। विम कमांड का यूज़ हम कैसे करते हैं, विम कमांड होती क्या है, इसका लाइनक्स में क्या यूज़ है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हम आज ये सब कुछ विम कमांड का कवर करेंगे। दोस्तों विम कमांड, चलो एक बार मैं पहले अपनी मशीन खोल लेता हूँ। मैं टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन कर लिया है मैंने और स्टार्ट कर रहे हैं हमारी विम कमांड। दोस्तों अब से पहले, आज के लेक्चर से पहले, आज की क्लास से पहले हमने सीखा कि फ़ाइल क्रिएट कैसे करते हैं। टच कमांड से हमने कई सारे तरीके सीखे फ़ाइल क्रिएट करने से, लेकिन हमारी एक कमी थी जो थी कि हम फाइल क्रिएट तो कर लेते थे, लेकिन फाइल के अंदर हमें कुछ राइट करना हो, कुछ कंटेंट लिखना हो, कुछ स्क्रिप्ट लिखनी हो, तो हम वो टच कमांड से नहीं लिख सकते। फिर हमने देखा कि इको कमांड से हम लिखते हैं उसमें किसी फाइल में, लेकिन इको कमांड से दिक्कत है कि इको कमांड हमारी वो इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एक बार लिखने के बाद हम उसमें मूव डाउन, मतलब कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हम उससे मूव नहीं कर सकते, और इतनी मतलब वो फाइल एडिटिंग के लिए हमारी कमांड नहीं है। वो केवल नॉर्मली मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था, तो उसके लिए थी हमारी। और तो आज हम पढ़ेंगे विम कमांड। विम कमांड दोस्तों, विम कमांड की हेल्प से हम फाइल में एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो यूज होती है, विम कमांड और एक होती है वी आई कमांड। तो बेसिकली जो हम पढ़ेंगे विम कमांड के बारे में, वी आई और विम ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन इसके कुछ डिफरेंस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैंने एक पीडीएफ तैयार की है, हम उसके थ्रू साथ साथ हम चलेंगे। एक और ये, हाँ, ये एक होती है जी एडिट कमांड। जी एडिट कमांड का मतलब है कि जब हम जी एडिट टाइप करके जब एंटर मारेंगे ना, तो हमारी जो फाइल होगी वो GUI मोड में ओपन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कॉर्पोरेट में या ऑफिस में ये कमांड यूज़ नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पुट्टी हो, आपके पास लाइव सर्वर ना हो, तो आप उसमें, और कई बार GUI मोड को वो डिसेबल भी करके रखते हैं, तो आपको अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम वी आई एंड विम कमांड पढ़ेंगे। और दोनों कमांड सेम है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस भी है। डिफरेंस के बारे में क्या है कि वी कमांड में ना हमारा जो है कर्सर ज़्यादा शो नहीं होता, जितना हमारा विम कमांड में शो होता है कर्सर। तो हमें एक्चुअली पोजीशन और जो कलर इफेक्ट होते हैं वो हमारे विम कमांड में होते हैं, और वी आई कमांड में ब्लैक एंड वाइट होते हैं। तो कलर इफेक्ट की वजह से हमारा जो है, जैसे पैटर्न में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो हमें आइडिया हो जाता है, लेकिन वी आई कमांड में वैसा नहीं हो पाता। इसके मैंने एग्जांपल नीचे लिख रखे हैं, डिस्क्राइब क्या हुआ है आपको एक बार बताता हूँ मैं। ये रहा, जो हमारा विजुअल एडिटर होता है वी आई कमांड, उसमें हमारा ब्लैक एंड वाइट कलर हमारा यूज़ होता है। और ये हमारा विल नॉट डिस्प्ले द कर्सर, पोजीशन को नहीं दिखा पाता है। और स्पेल एरर, नॉट हाईलाइट एनी स्पेल एरर को वी आई कमांड नहीं कर पाता है। और नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी डेवलपर एंड लाइनक्स एडमिन। तो एंड सपोर्ट इन यूनिक्स प्लस लाइनक्स फ्लेवर बोथ, ये हमारे कुछ फीचर्स थे वी आई कमांड के, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। जैसे ये हुआ, हमारा स्पेल एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाता है, ब्लैक एंड वाइट कलर्स आते हैं इसमें, और डिस्प्ले की कर्सर की पोजीशन को एक्चुअल नहीं बता पाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं विम कमांड। विम कमांड ने इन सारे फीचरों को अपने मतलब कि विम कमांड के जो फीचर थे वो थे, उसमें कलर मोड था, और कर्सर पोजीशन जो था वो डिस्प्ले करता था, और विल ऑटोमेटिकली एनी स्पेल एरर, अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती थी तो हम कलर की मदद से हमें वहाँ पे फाइंड आउट हो जाता था। और ये हाईली रिकमेंडेड होता है अगर आप किसी डेवलपमेंट में काम करते हैं या लिनक्स एडमिन से काम करते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। और स्पेशली लॉन्च्ड इन लाइनक्स फ्लेवर्स के लिए ये स्पेशली लॉन्च हुआ है। अब हो सकता है दोस्तों ये हम और किसी फ्लेवर्स में भी, जैसे फेडोरा हुआ या मासूजे हुआ, उबंटू हुआ, इन सब में भी विम कमांड यूज़ होने लगा हो, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो मोस्ट ऑफ, मतलब आज हम विम कमांड के बारे में ही बात करने वाले हैं।
तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चला के। जैसे हम पहले पढ़ते थे टच कमांड, सेम विम कमांड से भी हमारी अगर कोई फाइल क्रिएट नहीं है तो वो फाइल भी हमारी क्रिएट हो जाती है। विम करते हैं और फाइल का नाम देते हैं। सपोज कीजिए मैं फाइल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ रूट के अंदर माई फर्स्ट फाइल, और मैं यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। 2 मिनट के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा है। दोस्तों ये हम विम कमांड हमने टाइप करी और हम अंदर आ गए हैं। वो तो अब इसमें 3 मोड होते हैं हमारे विम कमांड में। अगर मैं यहाँ पे आई प्रेस कर दूंगा, आई प्रेस कर दिया, आपको ये नीचे लिखा आ रहा होगा इंसर्ट मोड। तो पहला मोड हमारा होता है इंसर्ट मोड। यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी टाइप करूँगा वो मेरी फाइल में टाइप हो जाएगा। फाइल न्यू हेलो, एंटर किया, दिस इज माई फर्स्ट VM प्रैक्टिस फाइल। और इस फाइल की हम आज की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कुछ और भी टाइप कर देता हूँ। यार ये अभी मैं बस केवल आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिस करूँ मैं इसमें आपके इसके फीचर्स अलग अलग दिखाऊँ तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा इंसर्ट मोड। अब दूसरा मोड होता है इसमें, इंसर्ट मोड के बाद एस्केप मोड। एस्केप मोड के लिए हम इसमें एस्केप प्रेस करते हैं, कीबोर्ड बटन पे एस्केप प्रेस, और ये आ जाते हैं। देखिए इंसर्ट मोड यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा था अब वो यहाँ से इनविजिबल हो गया है। ठीक है, एस्केप मोड के बाद इसमें हम आते हैं हमारा कॉलन मोड। कॉलन मोड के लिए हमारा हम शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करेंगे। हमारा कीबोर्ड में एल बटन के साइड में होता है, ये आगे हमारा कॉलन मोड में हमारा यहाँ पे आपको कॉलन दिखने लगा होगा। कॉलन मोड में हमें जो कुछ भी इस फाइल के ऊपर ऑपरेशन करने होते हैं, ये जो हमारी फाइल है, ये कंटेंट है, इसके ऊपर ऑपरेशन करने होते हैं, वो हम यहाँ पे कॉलन मोड में हम कमांड टाइप करके हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम कमांड मोड भी बोलते हैं, कॉलन मोड या फिर कमांड मोड। जैसे मुझे फाइल को क्विट करना है या फिर सेव करके क्विट करना है तो WQ देन एंटर, फाइल के बाहर आ गए हम। अब इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके हमारे 3 मोड होते हैं, इंसर्ट मोड, एस्केप मोड और कमांड मोड या कॉलन मोड। जैसा मैंने आपको बताया, हमें कुछ फाइल में टाइप करने के लिए, कुछ कंटेंट लिखने के लिए इंसर्ट मोड में जाना होता है आई प्रेस करके। एस्केप मोड में टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, हमें इसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मान लीजिए फाइल में से कुछ कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, अनडू करना हो, डिलीट करना हो, तो हम एस्केप मोड का यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमें फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना हो, जैसे हमें फाइल को सेव करना हो या हमें कुछ एडिट करना हो फाइल में, तो हम यहाँ पे हम कमांड मोड से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी ये चीज़ें मैं आपको अभी धीरे धीरे दिखाऊंगा और देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा ये एग्जाम्पल हैं कुछ, इनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे साथ ही साथ अभी। और एक बार मैं पीछे चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ तो नहीं हो गया। ये मैंने आपको ये मोड ही है, ये है। हाँ ये चीज़ मैं आपको एक बार बता देता हूँ तो आसानी रहेगी आगे समझने में। जैसे हम एस्केप मोड में होते हैं, हाउ वी कैन सेव एंड क्विट फ्रॉम फाइल। हमारे फाइल के हम अंदर हैं, हम फाइल के अंदर हैं इंसर्ट मोड में, तो वहाँ पे हम एस्केप प्रेस करते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। एस्केप के बाद हम कॉलन प्रेस करते हैं, कॉलन के बाद हम W प्रेस करते हैं सेव करने के लिए, और Q प्रेस करते हैं अगर हमें फ़ाइल को सेव नहीं करना है और फाइल से हमें डायरेक्ट क्विट कर देना है, फाइल को बंद कर देना है, तो हम Q टाइप कर देते हैं। और कभी अगर सपोज होता है कि फ़ाइल हमारी किसी और लोकेशन पे खुली हुई हो, किसी और यूज़र ने ओपन करी हो या कुछ कोई एडिटिंग कर रहा हो और फाइल बंद नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं फोर्सफुली के लिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसके बेसिक ऑपरेशन थे
और सेम ऐसे ही अगर जो मैंने भी आपको बताया, क्यू होता है हमारा क्विट के लिए, और डब्ल्यू होता है सेव ओनली के लिए, और डब्ल्यू क्यू होता है सेव एंड क्विट के लिए, और क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क क्विट फोर्सफुली के लिए, और डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क सेव एंड क्विट फोर्सफुली के लिए। तो दोस्तों डब्ल्यू क्यू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं डबल जेड भी, इससे भी हमारा सेव एंड क्विट हो जाता है, या फिर एक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम ज़्यादातर परफॉर्म करेंगे अपना डब्ल्यू क्यू। ठीक है, अब फाइल में हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली वी आई का यूज़ है क्या। चलता हूँ मैं अपनी फाइल में। अभी हमने दोस्तों फाइल बनाई माई फर्स्ट फाइल, हम इसी में दोबारा से एंटर करते हैं। ये ली हमारी फाइल थी, मैंने डब्ल्यू किया, क्यू किया, तो हमारी सेव हो गई थी और क्विट हो गई थी। सपोज़ कीजिए दोस्तों अब मुझे इस फाइल में, अभी इस समय मैं इसमें एस्केप मोड में हूँ। अब अगर मैंने भी इसमें कुछ टाइप नहीं किया है तो इसका मतलब फर्स्ट मोड जो हमारे ओपन होता है वो होता है एस्केप मोड। अब इसमें हमें मूव करना है आगे पीछे लेफ़्ट राइट, तो हम अपने ये जो एरो होते हैं फॉरवर्ड राइट, इनकी मदद से भी कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ से एंड ऑफ द लाइन जाना है, फाइल की जो भी लास्ट लाइन होगी। सपोज़ कीजिए अगर ये तो हमारी कोई टेक्स्ट फाइल है तो इसमें केवल मैंने 5 लाइन लिखी हैं। हमारे पास कोई फाइल है जिसमें 1000 नंबर ऑफ लाइन है, तो हम उसके लास्ट में कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट प्लस जी, शिफ्ट के साथ जी मीन्स कैपिटल जी, आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ कैपिटल जी। तो देखिए आप सबसे लास्ट में पहुंच गए। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे एंटर किया था तो यहाँ पे भी ये हमारी ऐसे लास्ट लाइन कंसिडर हो रही है। और सेम अगर आपको हमें फर्स्ट लाइन में मूव कराना है कि इस फाइल की कौन सी फर्स्ट लाइन है, तो डबल जी विदाउट शिफ्ट, डबल जी हम प्रेस करेंगे, पहुंच गए हम। देखिए दोस्तों सेम ऐसे ही अगर हम किसी लाइन के आगे हैं, जैसे ये हमारी लाइन है दिस वाली, दिस इज़ माय फर्स्ट CM प्रैक्टिस फाइल। अब हमें यहाँ पे कर्सर को सबसे एंड में ले जाना है, तो शिफ्ट के साथ हम डॉलर प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ डॉलर, पहुँच गए हम। हाँ, इस तरीके से हम अपनी लाइन के एंड में पहुँच सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमें लाइन के फर्स्ट में पहुँचना है तो न्यूमेरिक जीरो का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे लाइन के फर्स्ट में। तो दोस्तों जैसे अगर हमें कर्सर को मूव करना है नीचे की साइड तो हम प्रेस करेंगे जे, और कर्सर मूव करना है हमें लाइन बाय लाइन ऊपर तो हम प्रेस करेंगे के। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन है हमारे जो हम अपने विम एडिटर में यूज़ करेंगे। और कुछ और भी चीज़ मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। ये आपको इसमें एडिटिंग करने मतलब कि राइट करना आ गया है। जैसे अगर हमें अब इसमें कुछ और भी लिखना है तो हम यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में आ गए, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो माय नेम इज़ रेड एट, एंटर। हमें इस फाइल को सेव करना है, एस्केप मोड में गए, कॉलन लगाया, सेव करना है तो केवल डब्ल्यू, लेकिन सेव के साथ साथ हमें इसके बाहर भी आना है, मैंने क्विट भी करना है तो डब्ल्यू क्यू, एंटर, हो गई। तो दोस्तों ये मैंने माई फर्स्ट फाइल जो क्रिएट की थी वो इसलिए क्रिएट की थी, मैं चाहता तो सिस्टम में से कुछ भी फाइल सपोज़ कीजिए मैं इसे उठा लेता अपनी पास WD को, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करना बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, क्योंकि ये सिस्टम की जनरेटेड फाइल है। इसमें हम कुछ एडिटिंग करेंगे तो हो सकता है हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैंने अपनी वो टेस्ट फाइल यहाँ से करी। लेकिन मैं इसमें आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मूव करना हो लास्ट में, तो हम शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे आ गए, सेम डबल जी प्रेस करेंगे तो ऊपर चले गए। जैसे जैसे जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, जे बटन नीचे आ रहे हैं, के प्रेस करेंगे तो ऊपर जा रहे हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। अब इस पर मैं क्विट कर देता हूँ, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि फाइल हमारी करप्ट हो सकती है अगर हमने कुछ एडिटिंग इसमें हो गई बाई चांस। तो हम सारी की सारी प्रैक्टिस अपनी माई फर्स्ट फाइल पे ही करेंगे। सपोज़ कि जब दोस्तों मैं दोबारा से मुझे ध्यान आया, नहीं यार मुझे अपनी माई फर्स्ट फाइल का जो कुछ कंटेंट है ना
वो मुझे कॉपी करना है। मेरी डेस्कटॉप पे देखिए ABC3 की फ़ाइल बनी हुई है इसमें। तो विम करेंगे, कंटेंट हमें चाहिए माई फर्स्ट फाइल का, तो माई फर्स्ट फाइल ओपन करी हमने, कर ली। कुछ मिस्टेक करी शायद मैंने, अच्छा ये न्यू फाइल स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्विट करता हूँ मैं। माई सर्च नहीं, माई फर्स्ट फाइल, हाँ ये रहा हमारा कंटेंट। मुझे चाहिए कि मैं इसमें से कुछ लाइन कॉपी करके, कुछ इसका कंटेंट कॉपी करके अपनी ABC3 फाइल में पेस्ट कर दूँ दोस्तों। तो इसके लिए हमारे पास कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं YY। एस्केप मोड में हैं हम। एस्केप मोड में इस पोजीशन पर कर्सर होगी, जैसे कर्सर हमारा इस लाइन नंबर पे है। हाँ दोस्तों, लाइन नंबर से ध्यान आया कि हम इसमें लाइन नंबर भी सेट कर सकते हैं कमांड मोड से। तो कॉलन लगाया, मैं लाइन नंबर सेट करूँ तो SENU सेट नंबर, लाइन नंबर आ गए। अब आपको बेटर समझ में आएगा। सेम हम अगर आपको लाइन नंबर इसमें से हटाना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉलन SE नो नंबर, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी हम इसमें जो है लाइन नंबर के साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं लगा देता हूँ SENU। मुझे ये लाइन नंबर 3 कॉपी करनी है मेरी ABC3 फाइल में। तो जिस कर्सर की जो पोजीशन है जिस लाइन पे, वहाँ पे हम जाके, जैसे मुझे हाय हेलो यार ये लाइन नंबर 3 मुझे कॉपी करनी है, तो कर्सर की पोजीशन की स्टार्टिंग में जाके मैं प्रेस करूँगा डबल वाई प्रेस किया मैंने और कॉलन लगाऊंगा। एक बार फाइल को पहले मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल मेरी सेव हो गई है। अब यहाँ से मैंने इसमें एस्केप मोड में डबल वाई प्रेस किया और कॉलन एडिट टाइप किया, क्योंकि मुझे इस फाइल का कंटेंट जिस फाइल में पेस्ट करना है उसका पाथ दूंगा मैं रूट के डेस्कटॉप पे क्रिएटेड है मेरी ABC3 नाम की फाइल का पाथ दिया मैंने। एडिट के बाद एंटर करूँगा, ये मेरी फाइल ओपन हो गई है ABC3। ये देखिए ये पाथ नीचे दिखा रहा है, डेस्कटॉप पे है ABC3। यहाँ पे आके केवल मुझे P प्रेस करना है, जिस भी को पोजीशन पे हमें करना है। जैसे मुझे नीचे करना है तो यहाँ पे मैं, या फिर मुझे इसी पोजीशन पे करना है तो यहाँ पे मैं P प्रेस करूँगा। देखिए मेरी फाइल का जो कंटेंट वहाँ से जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। मैं इसे सेव करूँगा, एस्केप मोड कॉलन W करता हूँ मैं और सेव करता हूँ और एक बार क्विट करके बाहर आ जाते हैं फाइल में से। क्विट मैंने आपको बताया क्विट करने के लिए क्यू यूज़ करेंगे। अगर सेव एंड क्विट करना है तो हम WQ से भी या फिर X से भी कर सकते हैं। मैं X इस बार करता हूँ। ये हमारी सेव एंड क्विट हो गई है। अब हम चेक करते हैं अपनी, फिर से हम माई फर्स्ट फाइल में एंटर करते हैं या फिर एक बार चेक करते हैं कि हमारा कंटेंट कॉपी हुआ या नहीं हुआ। तो कैट कमांड से हम जाएंगे रूट डेस्कटॉप में ABC3। देखिए जो हमारा कंटेंट था वो यहाँ पे कॉपी होकर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमने जो भी अपना टास्क परफॉर्म किया वो हमारा टास्क परफॉर्म हो चुका है। सेम ऐसे ही दोस्तों, अगर हमें फाइल में कुछ रिप्लेस करना हो, कुछ वर्ड में कुछ चेंजिंग करनी हो तो वो कैसे करते हैं एक बार वो सीख लेते हैं। विम करेंगे, हम गए, मेरी जो फाइल थी माई फर्स्ट फाइल, एंटर किया, आगे मेरा बॉस आता है, कहता है यार यहाँ जहाँ ये हाई लिखा हुआ है ना, हाई, इस हाई को हटा के लिख दो यमराज हेलो, और यमराज यहाँ पे भी हेलो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने बताया कि आपको फाइल के अंदर कुछ कंटेंट में कुछ भी, जब भी कुछ ऑपरेशन करना होता है, कुछ रिप्लेस करना होता है, मतलब कि अंदर के लिए तो हम इंसर्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऑपरेशन करना होता है तो हमें कमांड मोड में जाना होता है। तो कॉलन कमांड मोड में आ गए। रिप्लेस के लिए दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूट S/, और यहाँ पे जिस वर्ड को रिप्लेस करना है, हमें हाई को रिप्लेस करना है, ट्रिपल टाइम आई है, याद रखेंगे हमने अपने हाई में यूज़ किया है।
और मैंने बताया यमराज के साथ। ठीक है, यमराज के साथ हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ पे हाई लिखा था वहाँ पे यमराज हो गया। अब सोचिए कि हमें इसको हो गया कि नहीं यार ये तो हमने गलत कर दिया, तो हम यहाँ पे अगर यू प्रेस करेंगे यू, तो ये अनडू हो जाएगा। देखिए हो गया ना। अब हमें रीडू करना हो कि नहीं यार जो हमारा पहले था ना वही सही था। मतलब रीडू का मतलब आप समझ गए होंगे, ये तो हमारा अनडू होता है, लेकिन जो अगर हमें दोबारा से वही सेम करना होता है तो उसे हम रीडू कहते हैं। तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो दोबारा हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें अब ये सोचिए कि मुझे यमराज तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन सपोज़ कीजिए अगर मेरा यमराज जो था, एक बार मैं यहाँ पे भी अपनी एडिटिंग में चेंज कर लेता हूँ, आपको बेटर समझा पाऊँगा मैंने यहाँ पे भी यमराज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने यमराज कर दिया, और इस फाइल के यहाँ पे भी मैं यमराज कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। अब वो कहता है ठीक है आपने यमराज कर दिया, लेकिन अब जहाँ जहाँ यमराज लिखा हुआ है ना वहाँ पे केवल राज कर दो, राज RAJ। हमने कहा ठीक है, हमने कमांड पढ़ ली है, हमें पता पड़ गया है कि हमें कुछ भी चेंज करना हो, सब्स्टिट्यूट करना हो तो कैसे करते हैं। कॉलन मोड में जाएंगे, सब्स्टिट्यूट का साइन लगाएंगे, हम एस करेंगे, टाइप करेंगे यमराज। ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा से टाइप करेंगे राज। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सारे के सारे यमराज को चेंज कर पाता है या नहीं। एंटर करूँ, करता हूँ, नहीं किया। इसने केवल यहाँ पे जो यमराज था, जो हमारा मतलब लाइन का जो फर्स्ट था, फर्स्ट वर्ड जहाँ जहाँ थे केवल उनको चेंज करा, लेकिन लाइन के जो सेकंड वर्ड थे वहाँ पे उसने सर्च किया, लेकिन उसने चेंज नहीं कर सका। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से पहले मैं इसे यमराज ही कर लेता हूँ, फिर काम करेंगे इस पर यमराज। ठीक है, एस्केप मोड में गए, कॉलन लगाया, सेव किया। हमने कहा कि मुझे सारे के सारे यमराज को रिप्लेस करना है, केवल एक, लेकिन लाइन के केवल फर्स्ट नहीं, लाइन के सारे यमराज। तो हम यहाँ पे यमराज टाइप करेंगे और राज टाइप करेंगे, हमने राज में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जी मतलब ग्लोबली हमने किया। ठीक है, और हम एंटर करेंगे। अब देखिए सारे के सारे यमराज हमारे राज में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो गए दोस्तों, सेम यही। अगर सपोज़ कीजिए अब जैसे राज है यहाँ पे फर्स्ट में राज है, यहाँ पे भी हमें चाहिए कि केवल लाइन के फर्स्ट में ही राज चेंज हो, राज जहाँ पे लिखा है वहाँ पे दोबारा से यमराज हो जाए। तो हम दोबारा से यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं। पहले से सेव में इसलिए कर रहा हूँ बार कहीं, क्योंकि कभी कभी ये एरर दे देता है कि आपकी ने जो ओवरराइट किया वो आपका सेव नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं गया, सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे अगर हमें केवल फर्स्ट करना है तो हम कैरेट लगाएंगे कि हर लाइन की केवल फर्स्ट वाला जो राज है वही चेंज हो जाए दोबारा। किसमें करता हूँ मैं, कुछ और नाम देता हूँ, मैं नाम देता हूँ स्पेक्स। ठीक है, हमारा जो राज था वो स्पेक्स से हो जाए, लेकिन राज लाइन के जो फर्स्ट में आ रहा है केवल वही चेंज हो और बाकी कुछ चेंज ना हो। एंटर करें, देखिए हो गया हमारा चेंज, बाद वालों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और दोस्तों एक चीज़ और, सपोज़ कीजिए कि मुझे केवल चेंज करना है, हमारे पास आए कि नहीं यार यहाँ पे भी स्पेक्स लिख देता हूँ मैं, एक बार बेटर समझ में आएगा आपको। इसको डिलीट करता हूँ, स्पेक्स यहाँ पे हो गया मेरा, और यहाँ पे भी मैं एक बार स्पेक्स कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ फाइल को, $W से सेव किया। ठीक है, हमारे पास आता है कि मुझे स्पेक्स चेंज करना है दोबारा से, और स्पेक्स की जगह मुझे लिखना है पैक्स, लेकिन केवल लाइन नंबर 3, 4, 5 में। इससे बेटर समझ में आएगा, केवल मुझे लाइन नंबर 3, 4, 5 में ही चेंज करना है।
ये वाला जो स्पेक्स है ये स्पेक्स ही रहे, लेकिन ये नीचे के जो 3 है, लाइन नंबर 3, 4, 5 के, ये हमारे स्पेक्स से हटके पैक्स हो जाएं। हमने कहा ठीक है, हम ये भी काम कर देंगे। हम दोबारा से यहाँ पे कॉलन मोड में गए। कॉलन मोड में जाने के बाद हमने लिखा मुझे लाइन नंबर 3 से 5 में चेंज करके दो। ठीक है, क्या चेंज करना है, मुझे इस पैक्स को चेंज करना है। किस में करना है, पैक्स में करना है। ठीक है, एंटर करें, देखें होता है या नहीं। हो गया, देखा इसने ढूंढा इसे भी, लेकिन हमारी कमांड ने कहा था कि केवल 3 से 5 करना, तो इसने केवल 3 से 5 किया। तो दोस्तों ये से कुछ हमारे विम के बेसिक ऑपरेशन है, और एक बार मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ अगर कुछ मेरे से कुछ मिस ना हो गया हो। अंडू रीडू भी मैंने आपको बता दिया, मतलब ऑपरेशन करना मैंने आपको बता दिया है। नोट्स में अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये सब हमने कवर कर लिया है, कलर मोड, फुल मोड, इंसर्ट, एस्केप मोड, आई इंसर्ट मोड, हो कर्सर। हाँ ये मैंने भी आपको नहीं बताया है, हाउ टू इंसर्ट आफ्टर द कर्सर ए ओ लाइन, शिफ्ट लाइन, ये भी मैं आपको चलो एक बार दिखा देता हूँ। रीड अंडू हो गया है, और डिलीट करना। दोस्तों सपोज कीजिए कि मुझे ये वाली लाइन डिलीट करनी है, लाइन नंबर 3, तो इस लाइन के कर्सर में मेरी पोजीशन है और अभी मैं एस्केप मोड में हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा डबल डी। लाइन नंबर 3 मेरी डिलीट हो गई है, और जो 4 थी वो मेरी लाइन नंबर 3 पे शिफ्ट हो गई है। यहाँ से अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं राज वाली लाइन पे जाता हूँ और डबल डी प्रेस करता हूँ। देखिए लाइन नंबर ये हमारी डिलीट हो गई है। सेम अगर हम इस मोड में हैं और मुझे अब यहाँ पे लाइन नंबर 2 के बाद एक न्यू लाइन चाहिए जिसमें मैं कुछ टाइप कर सकूँ, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा ओ। मैंने ओ प्रेस किया तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर नीचे आ गया, और इंसर्ट मोड में देखिए यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी टाइप करना हो तो यहाँ पे मैं अपना टाइप कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही सपोज कीजिए कि मेरा कर्सर यहाँ पर है और मुझे जाना है एक कर्सर ऊपर, मतलब कि अभी एस्केप मोड में आ जाते हैं कि मतलब कि मुझे लाइन नंबर 1 के बाद मुझे कुछ चाहिए, या तो हम लाइन नंबर 1 पे आके कर्सर की स्टार्टिंग में आके हम ओ प्रेस कर देंगे तो हम लाइन नंबर 2 पे आएंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि हमारी कर्सर की पोजीशन यहाँ पे है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, हम शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे और हमारी कर्सर की पोजीशन एक ऊपर हो जाएगी। यहाँ पे भी हमें कुछ टाइप करना हो तो यहाँ पे भी हम कुछ टाइप कर सकते हैं। और कॉपी करना मैंने आपको बता दिया है, एस्केप मोड में हम वाई प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और अगर मुझे चाहिए कि मेरी लाइन नंबर 2, 3, 4 3 लाइन कॉपी हो, तो उसके लिए एस्केप मोड में ही हम टाइप करेंगे 3YY, 2, 3, 4 3YY। ये तीनों लाइन कॉपी हो गई हैं। मैं आपको इसे नीचे पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम P टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 3 लाइन पेस्ट हो गई हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन थे हमारे विम कमांड में। हो सकता है कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि विम के मैं ऑपरेशन आपको सारे के सारे करके दिखाऊँ। आपको इसमें इंसर्ट करना आ गया, डिलीट करना आ गया, कॉपी करना आ गया, पेस्ट करना आ गया, और किसी दूसरी फाइल में कैसे कंटेंट करते हैं वो आ गया है, और मूव कैसे करते हैं, और मतलब कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं वर्ड को, वो भी आपको आ गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपके लिए क्वेश्चन है हाउ कि वी कैन कॉपी द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं आपका आंसर दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।